Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and doing well at your home. Let's recite dua before studying. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. This is lecture for subject science, grade 8, chapter number 10, lenses, pages from 119 to 134. Students, in previous lectures, we have discussed about the lenses, that what type of lenses are there to form images. So first is convex and second one is concave. As you know that convex is also known as converging lens, and by concave lens is known as diverging lens. If we talk about the image formation by these lenses and what are the uses of lenses, so image formations are, you can say that images are formed due to these lenses. So if your light ray is parallel to there are three basic principles of image formation. So if your ray of light is parallel to the axis, so it will crossing the it will cross the lens and it will point out to the focus, and it will not be parallel because it was before parallel before entering into the lens. So if we talk about the lens, the second principle, and if your light ray is focusing on the focus, so if it is on focus, then automatically it will be converted into, it will be parallel to the other side of the lenses, and you all you know that these are the basic principles. And third one is, if it is focusing the optical center of the lens, so it will cross downwards. Okay, let's talk about the images formation in cameras or the human eye. If we talk about the camera, so how can you find any type of image? You have seen sometimes आपने कुछ वो इस तरह से डिजिटल तो नहीं, जो लास्ट टाइम जो पुराने कैमराज हैं उनको आपने देखा होगा कि उस पर इमेज फॉर्मेशन ऐसे बनती है, इमेज जो कैप्चर होती है वो आपको नीचे की तरफ से वहाँ पर एक साइड पे फ़ौरन से जो एक पिक्चर का प्रिंट निकल आता है उसका आपने फोकस किया होगा, आप कभी भी देखें। सो वो जो प्रिंट होता है ना वो उल्टा होता है। इट इज़ नॉट लाइक रियल इमेज, जो इमेज रियल होती है लेकिन वो थोड़ी उसके साइज़ में उल्टा हो जाता है। यही सीन है जब हम अपनी आँख से देखते हैं, जो लाइट है वो हमारी जो लेंस है हमारी, जो नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारी आंखों के अंदर लेंस रखा है, उस लेंस में जब लाइट एंटर होती है तो तीन तरह के वही प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। जब वो तीन प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, हेड ऑफ दी जो इमेज होती है, यू कैन सी ओवर हेयर, ये नीचे की तरफ बन गई, और जो ऑब्जेक्ट का नीचे वाला साइज़ होता है वो ऊपर की तरफ होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कैमरा और ह्यूमन आई में ये है कि कैमरा जो है वो आपको इमेज रियल देता है, लेकिन फिल्म पे वो जो इमेज बनती है वो जब आपके पास आती है वो उल्टी होती है। लेकिन जब हम ऑप्टिकल नर्व की बात करें, सो जो हमारा ऑप्टिकल नर्व है, जब वो उसको रेटिना पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो उसको हमारा ह्यूमन ब्रेन करेक्ट करके हमें दिखाता है। होती इमेज उल्टी है लेकिन वो हमें ह्यूमन ब्रेन के थ्रू आती है। बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस एट वन एंड एंड अ लाइट सेंसिटिव फिल्म प्लेस्ड एट द ऑपोजिट साइड। ओके, कैमरा के अंदर फिल्म एक ऑपोजिट साइड पे, एक आप यूँ समझ लो कि एक कॉपी के लिए एक पेज रखा हुआ होता है। तो क्या करना है, कैमरा जो शटर होता है ना, कैमरा शटर ने लाइट एंटर करनी है, लाइट एंटर करके उसका जो एक फोकस बनेगा, उसका जो एक आप यूँ कह लो कि एक शेडो बनेगा, उसको उसने फिल्म के ऊपर पेस्ट कर देना है। Okay, lens forms a real small and inverted image of an object on the film. अब वो जब फिल्म के ऊपर ड्रॉ कर देता है, डिस्टेंट इमेज ऑन द फिल्म इज फोकस बाय मूविंग द लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मैंने आपको आपके लेक्चर में समझाया था। जितना आप इमेज की फॉर्मेशन जो होती है ना, वो इट इज़ जस्ट बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज।
ठीक है, लेंस के पास रखी है, दूर रखी है, नज़दीक रखी है, हम ये पढ़ चुके हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस में, जो कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें रियल इमेज चाहिए होती है, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। दैट क्लियर? सो हम जब यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को कन्वर्ज करना है, इमेज बनानी है, इसलिए हम जो कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज़ करेंगे। ओके, अब जब ये बन गई, फिर उसके बाद क्या होता है, फिल्म के ऊपर पेस्ट हो जाती है और फिल्म हमें मिल जाती है। द शटर ओपन्स एंड शट्स क्विकली व्हेन इट्स बटन इज प्रेस्ड। This lets light enter in the camera for a very short interval of time. An adjustable digraph controls the aperture and the intensity of light entering the camera. The amount of light reaching the film depends upon the exposed time and the amount of the aperture. अब क्या होता है कि जो कैमरा का शटर है, जब वो ओपन होता है, ओपन हुआ होता है, तो फ़ौरन से उसका काम क्या होता है, लाइट को अपने अंदर एंटर कर देना। लाइट को एकदम से वो जब कैप्चर कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो इमेज है वो फॉर्मेशन हो जाती है। द कैमरा, यू कैन सी ओवर हेयर, लाइट इंटर चैम्बर, जब जहाँ से लाइट इंटर होती है। कन्वर्जिंग लेंस वही जो कि लाइट को कन्वर्ज कर रहा होता है, एक जगह पे जमा करके इमेज बना रहा होता है, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। और फिर जब वो जमा करके बनता है और एक रियल इमेज हमें नज़र आ जाती है। यू कैन सी ओवर हेयर द स्क्रीन, night sensitive component behind the lens where the image is formed could be CCD or film. If we talk about the human eye, so you can see over here there are some types of different parts of an eye: lens, pupil, cornea, iris, vitreous, retina, macula, optic nerve. So all these are basically functioning unit of an eye. ओके, अब ये जो फंक्शनिंग यूनिट्स ऑफ आई हैं, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, लाइट एंटर होती है, नर्व उसको कैप्चर करता है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, और इसी तरह से लाइट को अपने अंदर कन्वर्ज करके एक इमेज बनती है। इमेज हमारी जो ऑप्टिकल नर्व पे है, या आप यूँ कहो रेटिना के ऊपर जो हमारी इमेज बन रही होती है वो थोड़ी उल्टी होती है, लेकिन आर ब्रेन बेसिक यूनिट, आप यूँ देख लो कि हमें किसी चीज़ को भी समझने के लिए हमारा ब्रेन चाहिए होता है। सो चीज़ों को सीधा देखने के लिए, सीधा करने के लिए, सब कुछ ये हमारा ब्रेन काम कर रहा है। ओके, सो वी कैन से ओवर हेयर, यू कैन सी ओवर हेयर ह्यूमन आई है, इट इज़ रेटिना, पिक्चर इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एंड ह्यूमन ब्रेन इज़ करेक्टिंग दैट इमेज। ओके, ह्यूमन ब्रेन हमारी इमेज को करेक्ट कर देता है। ओके, यू कैन सी, अब आपका क्या काम है, आपने ये सारा टाइप जो है ये पढ़ना है, कौन कौन से टाइप से हैं इमेज के, कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारी आई बनाती है या जो भी। तो ये आपका काम है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स इन द क्लास एंड बेसिक रूल्स जो हैं आई हैव टोल्ड यू बिफोर। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। यू कैन सी ओवर हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड द आई. So you can see over here, the first picture is describing the image formation by a camera, and the second is describing the image formation by our eye, and of course our brain corrects the image uh, as well. Homework is the solve the related questions in your neat notebooks. If we have done the questions before, so उनको छोड़ के आपने जो questions इससे related हैं वो आपने करने हैं. We have discussed also. So फिर उसके बाद आपका काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है. Also memorize all the topics in this chapter. Thank you so much. I hope you have understood the things.